जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अध्यात्म और कुंडली को समझ पा रहे होंगे। हम देख रहे हैं केतु का प्रभाव वृषभ लगन पर। 8 भाव तक हम देख चुके थे। आज हम बात करेंगे 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव के बारे में। दोस्तों, केतु को समझने से पहले एक बात समझ लें। राहु अट्रैक्शन है, केतु डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्ट करता है, वो डिटैचमेंट देता है। वो कौन? केतु। यदि केतु 4, 8, 12 में बैठा है तो वो कहीं ना कहीं मोक्ष भाव में बैठा हुआ है और मोक्ष का कारक है, तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है यदि वो सही ढंग से प्रयास करे तो। अब ये मोक्ष क्या होता है, मोक्ष के बारे में एक वीडियो बनाया है पहले मैंने, उसको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मोक्ष क्या है और केतु उसे कैसे प्राप्त करवाता है। हम देख रहे हैं 9वें भाव पर केतु का प्रभाव। 9वां भाव किसका है? 9वां भाव हमारे लक का है, हमारे डीएनए का है, पिता के साथ हमारे संबंधों का है। तो केतु जब 9वें भाव में धार्मिक क्रियाविधि का है, केतु जब 9वें भाव में बैठेगा तो धार्मिक क्रियाविधि से आपको पाखंड से अपने आप को हटा के वो आपको आध्यात्मिकता की तरफ लगाएगा। आपके लिए धार्मिक गतिविधियों में घंटियाँ बजाना इम्पोर्टेंट ना हो, आपके लिए धार्मिक क्रियाओं में आरती करना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक जगह बैठ के मंत्र जाप या अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे होंगे। ये कौन बताता है? ये केतु बताता है 9वें भाव में। 5वीं दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव पे आती है। याद रखिएगा, पहले भी बताया मैंने, केतु जो चलता है उल्टा चलता है, चाल उल्टी है। तो केतु पंचम भाव पे 5वीं दृष्टि डालेगा। बुद्धि का भाव है, बुद्धि से डिटैच करेगा, बुद्धि संसारिकता में ना लगा के अध्यात्म की तरफ लगवाएगा। संतान का भाव है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ सकती है, प्रेम संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं। यदि चंद्रमा यहाँ बैठा है तो डेफिनेटली प्रेम में आपको धोखा मिलेगा। यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें, तीसरे भाव पर है। तीसरे भाव पर केतु का प्रभाव जो होता है वो पराक्रम में कमी करता है, पराक्रम से डिटैच करता है, मार्केटिंग से डिटैच करता है। मार्केटिंग हम अच्छी नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में डिटैच करता है। तो इस प्रकार, और यदि हम 9वें भाव की बात करें तो 9वीं दृष्टि कहाँ आएगी? 9वीं दृष्टि आपकी लगन पे आएगी, तो आपके शारीरिक संरचना में भी दिक्कत पैदा कर सकता है। आपकी सोच में एक स्थिरता ला सकता है, यानी कि आपकी सोच डाउन हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। आप जल्दबाज फैसले नहीं ले पाएंगे। बहुत आप कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेंगे कि करूँ ना करूँ, इस प्रकार की आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि हम बात कर रहे हैं 10th भाव की, 10th भाव में केतु, 10th भाव में जब हम केतु देखते हैं तो कर्म भाव में केतु का आने का मतलब है कि व्यक्ति के जो कर्म होंगे वो आध्यात्मिक होंगे। तो व्यक्ति के कर्म क्या हो जाएंगे? आध्यात्मिक हो जाएंगे। व्यक्ति अनैतिकता वाले कार्य नहीं कर पाएगा, किसी को ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचेगा ही नहीं व्यक्ति। यदि हम इसकी 5वीं दृष्टि की बात करें, 5वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी 6ठे भाव पर, तो रोग ऋण पीड़ा दे सकता है, मामा के साथ संबंध खराब कर सकता है। इस प्रकार हमको बोलना है। यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि आपकी आएगी 4थे भाव पे। 4था भाव किसका है? माँ का है, मन की शांति का है। मन की शांति, मन से व्यक्ति विचलित होता रहेगा,
जब भी इसकी दशा अंतर्दशा आएगी। मन से व्यक्ति क्या होगा, विचलित होगा। प्रॉपर्टी बनाने में इस व्यक्ति को दिक्कत आएंगी, या प्रॉपर्टी बनाने की सोचेगा ही नहीं ये व्यक्ति, यदि कोई पाप प्रभाव और नहीं आ रहा तो। केतु प्रॉपर्टी से डिटैच कर सकता है। इंटीरियर डेकोरेशन अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलना, केतु की दशा में सफलता मिलना की संभावनाएं कम है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। माँ के साथ संबंधों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि हम नवी दृष्टि की बात करें तो धन भाव पर है, धन एक्यूमुलेटेड करने में, धन का संचय करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी बनाने में दिक्कत, धन बनाने में दिक्कत, माता के साथ संबंध नहीं, कुटुंब के साथ संबंध सही नहीं, तो मोस्टली भौतिकता में व्यक्ति यहाँ पे असफल हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिकता का रूप उजागर होता है व्यक्ति का, और व्यक्ति इन अपने आप से प्रश्न पूछता रहता है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ, मेरा उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊँगा, इस प्रकार के उद्देश्य, इस प्रकार के प्रश्न वो अपने आप से पूछता रहता है। यदि इन लोगों को गुरु मिल जाए सही ढंग से तो मोक्ष की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो सकती है। हम बात करें 11वें भाव की। 11वें भाव में मीन राशि है, केतु का बैठना। 12वीं राशि में केतु का बैठना, जो कि मोक्ष भाव भी कहा जाता है, 12वां भाव और 12वीं राशि। ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज में भले ही ना रहे, समाज के बीच रहकर भी सामाजिक नहीं होगा। उसे लाभ की परवाह नहीं होगी, लाभ हानि की परवाह नहीं होगी, क्या पहन रखा है मैंने, क्या नहीं पहन रखा, इस प्रकार, या सामाजिक स्टेटस, सोशल स्टेटस को वो ध्यान में नहीं रखेगा। वो इस बात को लेके ध्यान देगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ। वो आध्यात्मिकता में रुचि लेगा। 5वीं दृष्टि फिर वापस सप्तम पे, तो वैवाहिक संबंधों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा व्यक्ति को। बिजनेस पार्टनरशिप है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं। यदि हम 12वें भाव की बात करें तो मेष राशि है। मेष राशि किसकी राशि है? सिक्योरिटी की राशि है। मेष राशि किसकी राशि है? जल्दबाजी की राशि है, जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला। और कौन आ गया है? केतु आ गया है। केतु जैसे ही मेष राशि में आता है तो इसका पहला जो नक्षत्र होता है वो अश्विनी होता है, और अश्विनी केतु का ही नक्षत्र है। यदि आप केतु नक्षत्र में जन्मे, अश्विनी नक्षत्र में हैं, आपका केतु के ही नक्षत्र में है, तो मोक्ष की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। व्यक्ति भौतिक ना होकर आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ जाता है। और ऐसी अवस्था में यदि उसको सही गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, तो उसकी पार लगा सकता है। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे 1 2 3 4 5 उल्टा चलता है, मैंने आपको बताया है ये। तो यहाँ पर ऑल ऑफ सडन आपके साथ एक्सीडेंटल या सर्जरी जैसे केस हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। सप्तम दृष्टि छठे भाव पे, तो रोग ऋण शत्रुओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। अचानक ही रोग ऋण शत्रु का सामना आपको करना पड़ सकता है। नवम दृष्टि आपकी पड़ रही है चौथे भाव पर, माँ का भाव है। माँ से संबंध विच्छेद या विवाद हो सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेके विवाद हो सकते हैं, घर को लेके विवाद हो सकते हैं। इस प्रकार हमको पढ़ना है। तो जब भी आप, मेरा कहने का मतलब यह है कि आज हम 2 लगन ख़त्म कर चुके हैं। मेष लगन और वृषभ लगन में हम ख़त्म कर चुके हैं, और हमने विभिन्न ग्रहों का उस पर प्रभाव देखा है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बातें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी होंगी। यदि नहीं आ रही समझ तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और मैं एक आपसे काम और कह रहा हूँ, आप मिथुन लगन बनाइए। और पहला हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य का प्रभाव। सूर्य के प्रभाव को
नोट कीजिए उस पे, और फिर मैं जो बता रहा हूँ उसमें देखिएगा कितना अंश तक आप मिला पाते हैं। अपना होमवर्क करें और उस होमवर्क को मेरे वर्क से मिलाएं, तो आप ये जान पाएंगे कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे। यदि दिक्कत आती है तो कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जय माता दी।